Good morning, students. Today we are going to do our exercise number 8.2 and before that 8.2 में हमें करना क्या है? We are going to discuss the topic trigonometric ratios of some specific angles. Trigonometric ratios की बात करेंगे कुछ specific angles के लिए. Specific angles कौन से? 0, 30, 45, 60 and 90 डिग्री. जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके थे साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट. तो अब हम इन सब की वैल्यूज इन पर्टिकुलर एंगल्स पे क्या आती हैं. पहले हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था हमने एंगल ए ले लिया था, साइन ए, कॉस बी, साइन थीटा. तो अब वो थीटा जो हमारा एंगल होता है, अब हम उन एंगल्स की जगह पे ये वैल्यूज अगर हमें मिल जाए तो हम उसकी पर्टिकुलर एक वैल्यू बता सकते हैं. जैसे साइन 0 डिग्री, इसकी क्या वैल्यू होती है? साइन 30. सिमिलरली कॉस 60, टैन 90. अब हमें इन वैल्यूज को डिस्कस करना है. इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो फिक्स होती हैं, चाहे आपके ट्राइंगल्स की साइड कुछ भी हो. इनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक ये रेशियो है, रेशियो आपका ट्राइंगल की साइड से वेरी नहीं करता है. रेशियो हमेशा ये फिक्स रेशियो होता है, उसके लिए आपकी साइड्स चाहे कुछ भी हो. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम ये सारी वैल्यूज को डिस्कस करेंगे कि हमारे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इन पर्टिकुलर एंगल्स पे क्या होगी, वो हम डिस्कस करेंगे. इनके प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट टेबल. आपको वो टेबल याद रखनी है अच्छे से कि वो टेबल में क्या क्या वैल्यूज हैं उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की. लुक एट दिस टेबल. साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंट. यहाँ साइन थीटा लिख रही हूँ बिकॉज आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू विदाउट एंगल, साइन अकेला कुछ नहीं होता, साइन थीटा होता है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कभी भी बिना एंगल के डिफाइन नहीं होता. तो सीकेंट थीटा एंड कॉट ऑफ थीटा, इसको हमने किया. तो मैंने आपको 6 एंगल्स बताए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल 0 डिग्री, देन 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री. 5 एंगल्स. इन 5 एंगल्स पे हम वैल्यूज को डिस्कस करेंगे. 0, 30, 45, 60 एंड 90. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम वैल्यूज इनकी फाइंड आउट कैसे करते हैं. प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इनको लर्न करने के लिए हमारे पास एक पैटर्न है इस टेबल को कि आप साइन थीटा की जब वैल्यू निकालते हो तो 0 से लेके 1 तक आप 0 से लेके आप 4 तक काउंटिंग लिख लो. लिख लिया. अब इस सबको डिवाइड करो आप 4 से. डिवाइड करके और हमें साथ में क्या लेना है, अंडर रूट इन सबका. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, स्टार्टिंग से काउंटिंग लिखी, फिर डिवाइड बाय 4, फिर उनका अंडर रूट. तो 0/4, 0 से तो कुछ भी डिवाइड होगा, आपको पता है आंसर 0. 1/4 अंडर रूट लोगे तो 1 का अंडर रूट 1 और 4 का 2. ये 2/4 कैंसिल हो रहा है 1/2. अब 1 का अंडर रूट 1 और 2 का रूट 2. सिमिलरली रूट 3/4, रूट 3 का रूट 3 और 4 का अंडर रूट 2. और ये आपका कैंसिल होके 1 हो जाएगा और 1 का अंडर रूट 1. तो यहां से अब हमें पता चल गया बेटा कि साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 आपका रूट 3/2, साइन 90 आपका होता है रूट 4/4 मीन्स इक्वल्स टू 1. इस फर्स्ट स्टेप को अगर आप याद कर लोगे, लर्न कर लोगे, तो आपको ये पूरी की पूरी टेबल अच्छे से लर्न हो जाएगी. बिकॉज कोस थीटा में हमें क्या करना है, जो हमने साइन थीटा में पैटर्न लिया वही हमें रिवर्स करना है. वहां पे हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिया था, यहाँ पे हम 4, 3, 2, 1 एंड 0. अगेन सेम थिंग, डिवाइड बाय 4. इसको आप करना चाहो कर लो, नहीं तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये अपोजिट वैल्यूज इस तरह से लिख सकते हो. अंडर रूट
4/4 फिर से क्या 1, ये आपका हो गया √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2 एंड दिस वन इज 0। तो cos 0 आ गया आपका 1, cos 30 √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2 and cos 90 is 0। साइन की इसीलिए आपको बोल बेटा कि साइन की वैल्यूज को लर्न कर लोगे, पैटर्न इसका लर्न कर लोगे, तो कोस का तो सिर्फ आपको उल्टा करके लिखना है। बेशक आप इसको सॉल्व भी मत करो, आपको पता है कि जो वैल्यूज वहां पर है आपको उल्टे यहाँ से रिवर्स में बस उनको लिख देना है, ठीक है। और यहाँ से आप एक चीज और ऑब्जर्व करोगे कि साइन थीटा की वैल्यू 0, फिर उससे बढ़ के 1/2, उससे बढ़ के 1/√2, तो ये इंक्रीज हो रही है। साइन थीटा की वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। और cos थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये 1 से 0 पे जा रही है, तो cos थीटा हमारा डिक्रीज होता है और साइन थीटा इंक्रीज होता है। टेंजेंट की वैल्यू आपको क्या बताई थी, टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय cos थीटा। तो कर लो साइन थीटा 0/1 0, 1/2 बाय √3/2 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1, तो टेंजेंट 45 इज 1, इसको डिवाइड किया टेंजेंट 60 के लिए तो √3, और फिर टेंजेंट 90 1/0, डिनोमिनेटर 0 आ गया, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड और यू कैन से इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड, जो आपका मन करे। कॉसेकेंट थीटा 1/sin थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल 0 डिनोमिनेटर में आ गया तो फिर से नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 और 1 का रेसिप्रोकल 1। इसीलिए आपको बोला बेटा साइन थीटा लर्न हो जाएगा तो आप बाकी की टेबल इजीली फॉर्म कर सकते हो। सेक थीटा, सीकेंड थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/cos थीटा, सॉल्व कर लो, 1 का रेसिप्रोकल 1, फिर इसका 2/√3, दिस वन √2, 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी। कॉट थीटा, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल किसका होता है 1/tan थीटा, तो 0 का इंफिनिटी, 1/√3 √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और इंफिनिटी मीन्स 1/0 का रेसिप्रोकल 0, क्योंकि अब 0 ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर में आपका कुछ भी हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये होगी आपकी पूरी की पूरी टेबल। तो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज 8.2। तो अब हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। ये टेबल आपकी बुक में भी बनी हुई है, अब वहां से इसे अच्छे से लर्न कर सकते हो। पैटर्न आई हैव टोल्ड यू। Now start your exercise 8.2. एक्सरसाइज 8.2 में आपके पास है इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। इस एक्सरसाइज का पर्पस यही है कि आपको ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो अच्छे से लर्न हो जाए। इसमें सिर्फ आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको पर्टिकुलर इनके एंगल्स पे वैल्यूज को लिखना है एंड यू हैव टू सॉल्व इट। तो साइन 60 अभी अभी हमने क्या किया था 0 1 2 3, तो √3/2 इस तरह से काउंटिंग लिखी थी ना, 0 1 2 3, तो साइन 60 पे 3/4 आना था और 3/4 का रूट √3/2। cos 30 पे इसका उल्टा हो जाता है साइन की टेबल का, तो वहां पे भी आपकी वैल्यू आ जाती है √3/2। ये आपको वैल्यूज लर्न करोगे तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चंस 2 मिनट भी नहीं लगेंगे बेटा करने में। साइन 30 फिर से 0 और 1, 0 और 30 डिग्री ना, तो ये हो जाएगा 1/2 और cos 60 भी 1/2, √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4, 3 प्लस 1 डिनोमिनेटर सेम है तो 4/4, योर आंसर इज 1। तो ये था आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड थर्ड फोर्थ यू विल डू योरसेल्फ। हियर आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन पार्ट नंबर 5।
5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree upon sin square 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो ये अब आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले cos 60 अभी हमने ऊपर भी लिखा था, क्या था 1/2। और ये आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि cos स्क्वायर 60 किसके इक्वल होता है, cos 60 का होल स्क्वायर। आप जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कोई भी ऑपरेशन लगाते हो, स्क्वायर, अंडर रूट, क्यूब, कुछ भी, तो वो कभी भी एंगल को इफेक्ट नहीं करता। एंगल हमेशा आपका ऐसे का ऐसे रहता है, वो ऑपरेशन लगता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 5 cos 60 हमारा 1/2 और उसका स्क्वायर प्लस 4 सीकेंड स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, सीकेंड 30 इसका रेसिप्रोकल मीन्स 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 1, तो 1 का स्क्वायर साइन 30 अभी हमने यहाँ पे किया था 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस cos 30 क्या था √3/2 और उसका स्क्वायर। तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 minus 1, 1/4 plus 3/4. Do its calculation and you will get your result. इसे कैलकुलेशन करो और यहाँ पर इसको you will solve it. ठीक। Now with this our question number 1 is completed. Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन है। इस बार आपका पेपर में भी यही एमसीक्यूज ही आने हैं सिर्फ, तो आप इसे ध्यान से करोगे कि इस चैप्टर में से आपके एमसीक्यूज किस टाइप के हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 tan 30 डिग्री, फर्स्ट पार्ट है ये इसका, बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है। ए है sin 60, B is cos 60, C is tangent 60 and D is sin 30। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले we will solve this, इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी फिर हम चेक करेंगे कि वो इन चारों में से किसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो सॉल्व इट, 2 tangent 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, टेंजेंट 30 और 1/√3 तो उसका स्क्वायर 1/3, तो दिस इज 2/√3 बाय 1 प्लस, इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेंगे, तो दिस विल बिकम 4/3, 2/√3 इंटू, आपको पता है ये इस तरह से सॉल्व होते हैं, ये ऊपर वाला और बिल्कुल नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई और बीच वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, 1 2 और ये √3 और ये 3, ये कैंसिल होके हो जाएगा √3, सो द आंसर इज √3/2। तो sin 60 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है, अभी हमने की थी ना, सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया sin 60। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप करोगे, थर्ड पार्ट इसका देखो, थर्ड है इसमें आपका sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन, ये कब ट्रू है, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जब आपका जो a है व्हेन a इज 0 डिग्री और 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहाँ पर बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप ए की वैल्यू को लेफ्ट साइड और राइट साइड पुट करके देखोगे, जहां पर आपकी LHS और RHS इक्वल आ गई, सो दैट विल बी योर आंसर। फर्स्ट को पुट करते हैं, sin 2 इंटू 0, एंगल है ना 2A एंगल है यहाँ पर आपका, तो 2 इंटू 0 0
तो साइन 0 0 होता है। RHS देखो 2 मल्टीप्लाई साइन ए मतलब साइन 0, तो वो भी 0। तो आ गया आपका फर्स्ट आंसर, बाकी किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आपको 30 चेक करना है तो हम कैसे करते हैं, साइन 2 इंटू 30 मीन्स 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू √3/2। और RHS में 2 इंटू साइन ए मतलब साइन 30 1/2। नॉट इक्वल आ गया तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आप बाकी पार्ट्स के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ पार्ट नंबर 4 भी करके देख लेते हैं इसका। इन पार्ट नंबर 4 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये हो गया 2। ये आपको बताना है कि इसका किसके इक्वल आएगा आंसर। ऑप्शन ए इज cos 60, ऑप्शन बी इज sin 60। सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है, आप पहले इसे सॉल्व करोगे और फिर चेक करोगे कि किसकी एग्जैक्ट वैल्यू इसके सॉल्यूशन के इक्वल आती है, इसके आंसर के इक्वल आती है। tan 60 एंड डी इज sin 30 डिग्री। तो चेक करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 टेंजेंट 30 1/√3, 1 माइनस टेंजेंट 30 का होल स्क्वायर 1/3। जो हमने फर्स्ट किया था उसमें 1 प्लस था, यहाँ पर 1 माइनस है, बस इतना ही डिफरेंस है। 2/√3 एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 2/3। फिर से इस तरह से सॉल्व कर लोगे आप, तो 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा बेटा, ये √3 से यहाँ पर आ गया √3, सो √3 इज द आंसर। √3 cos 60 और sin 60 में अकेला √3 कभी भी नहीं आता, √3/2 है, तो ये तो हमारे ऑप्शन ही गलत हो गई। टेंजेंट 60 होता है, टेंजेंट 30 1/√3 है और टेंजेंट 60 √3, तो दिस इज द आंसर। क्योंकि साइन 30 भी नहीं हो सकता, बिकॉज साइन और कॉस की √3 वैल्यू कहीं पे भी नहीं आती, वो आती है √3/2। तो इसलिए ऑप्शन हमारा बचता है टेंजेंट 60 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इफ टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू √3। ये आपको गिवन है, सॉरी ये आपको √3 है और दूसरे वाला 1/√3। तो आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ये हम कैसे करेंगे, देखो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी √3 के इक्वल है, ये टेंजेंट में है तो आप √3 को भी टेंजेंट में ही चेंज कर लीजिए। टेंजेंट ए प्लस बी √3, टेंजेंट की कौन सी वैल्यू होती है, tan ऑफ 60 डिग्री पे आती है। तो यहां से फ्रॉम हियर वी कैन से कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप कभी भी ये टेंजेंट और टेंजेंट को कैंसिल नहीं करोगे, बिकॉज दीज आर दी फंक्शंस। टेंजेंट एक फंक्शन है, फंक्शन कभी भी कैंसिल नहीं होता, और टेंजेंट का विदाउट इस एंगल के कोई मीनिंग नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का विदाउट एंगल आपको मैंने बहुत बार बता दिया कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये कैंसिल नहीं होता। आप ऑन कंपेयरिंग बोल सकते हो। वैसे तो देखो a प्लस बी की वैल्यू 60 के अलावा और भी बहुत कुछ आती है, बट वो आप फर्दर क्लासेस में रीड करोगे 11th क्लास में। तो यहाँ पर अभी हमने 90 तक के ही एंगल्स किए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसीलिए a प्लस बी 60 के इक्वल। ऐसे ही नेक्स्ट में यहाँ पे a माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, 1/√3। क्या लिख सकते हैं इसे, टेंजेंट ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट 30, 1/√3 30 में, तो ये 30 डिग्री। तो फ्रॉम हियर वी कैन से a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया, x प्लस वाई x माइनस वाई और a प्लस बी a माइनस बी। सॉल्व इट एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू फॉल्स, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था, लास्ट क्वेश्चन था हमारा ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ
साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। आप सॉल्व करके देख लो, अब तो आपने एंगल्स भी पढ़ लिए सारे। इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। आप a और b को कुछ भी अज्यूम कर लो। a को सपोज मैंने 30 ले लिया, b को मैंने ले लिया 60, तो ये बन गया साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कैलकुलेट करो, साइन 30 1/2 प्लस साइन 60 √3/2। ये क्या बन गया √3 प्लस 1/2। आर दीज टू वैल्यूज इक्वल? नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। और फॉल्स आप कैसे कह सकते हो? विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। बेटा किसी भी चीज को अगर हमें फॉल्स करना है तो उसके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल दे दो जो उस कंडीशन को जस्टिफाई नहीं करता, इस कंडीशन को प्रूव नहीं कर रहा है ये वाला एग्जाम्पल। सो आप ये एग्जाम्पल देके अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हो। सेकेंड इसका है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। जैसे जैसे थीटा को हम इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा भी इंक्रीज करता है। अभी आपको टेबल बनाते हुए बताया था कि जैसे जैसे थीटा ये 0 to 1 वेरी कर रहा है, 0 से 1 जा रही है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है साइन की वैल्यू भी 0 1/2 1/√2 और ये इंक्रीज होती जाएगी। सो दिस इज 2। थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कॉस थीटा भी इंक्रीज करता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है। गलत है ये तो, क्योंकि बेटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन के अपोजिट चलती है। कॉस थीटा की वैल्यू 1 से लेके 0 पे आती है, 1 से शुरू होती है और 0 पे पहुंच जाती है, तो कॉस थीटा डिक्रीज करता है ना कि इंक्रीज। सो दिस इज फॉल्स बिकॉज कॉस थीटा decreases as theta goes from 0 to 90 degree. तो the value of cos theta decreases from 1 to 0. 1 से 0 तक पहुंच जाती है। Now part number 4. Sin theta is equal to cos theta for all values of theta. आपने अभी तो देखा टेबल में कि sin theta और cos theta सिर्फ 45 डिग्री पे उनकी वैल्यूज। sin 45 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2। बाकी किसी पे वैल्यू हमारी सेम नहीं होती। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। और फिर से आपको एग्जाम्पल दे सकते हो, आप बोल सकते हो कि साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। एक एग्जाम्पल ही सफिशिएंट है आपके क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए। लास्ट है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब एंगल की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो आपका जो कोट है वो डिफाइन नहीं होता, मीन्स कोट की वैल्यू डिफाइन नहीं होती। ऑब्वियसली नहीं होती। अभी हमने किया था टेंजेंट ऑफ 0 0 होता है, तो कोट उसका क्या होता है? रेसिप्रोकल, तो वो नॉट डिफाइंड। सो दिस इज ट्रू। तो इसे तो जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। सो विद दिस योर एक्सरसाइज नंबर 8.2 इज कंप्लीटेड। नाउ योर होमवर्क इज टू कंप्लीट एक्सरसाइज 8.2। do exercise 8.2.